जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चों, मैंने यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन, और देखिए कि ब्लड रिलेशन में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जामिनर किस तरह से क्वेश्चन को घुमाकर पूछता है। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे कि क्वेश्चन में जो भी लैंग्वेज है ना, उसे पकड़ने के लिए अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी, इसे सोल्व करने से पहले ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो स्टेटमेंट है, सबसे पहले इसी स्टेटमेंट को यहाँ पे डायग्राम में चेंज करना होगा, तभी ये क्वेश्चन क्या होंगे यहाँ पे सोल्व हो पाएंगे, है ना। और डायग्राम में किस तरह से चेंज किए जाते हैं उसे मैं डिटेल से डिस्कस किया था, तो जिन बच्चों ने भी उन पार्ट्स को नहीं देखे उन पार्ट्स को देख लेंगे, मैं लिंक डाल दूंगा। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो यहाँ पे दिया गया है स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में क्या कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दें। लाडलो ये कर रहा है यहाँ पे कि पी क्यू आर एस टी एंड यू, यहाँ पे 6 मेंबर हैं। यहाँ पे कितने मेंबर है बच्चों, यहाँ पे 6 मेंबर हैं। पी क्यू आर एस टी एंड यू, ये 6 मेंबर है एक फैमिली का, एक परिवार है। उस परिवार में 6 सदस्य हैं, है ना। और देयर आर 2 मैरिड कपल्स अमॉन्ग देम, और ये जो 6 सदस्य हैं उस परिवार के, तो उस परिवार में जितने भी सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं उसमें, है ना, 6 मेंबर हैं, जिसमें से 2 मैरिड है, मतलब कि 2 लोग वहां पे विवाहित हैं, है ना, विवाहित सदस्य हैं, मतलब 2 जोड़ा क्या है वहां पे, विवाहित जोड़े हैं, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दें कि एंड टोटल मेंबर ऑफ फीमेल इन द फैमिली इज 3, और ये जो 6 मेंबर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे पी क्यू आर एस टी एंड यू, इस सदस्य में से 3 सदस्य ऐसे हैं जो महिला है। कौन है बच्चों, यहाँ पे 3 सदस्य महिला है। अब इसके आगे देखिए स्टेटमेंट नंबर ए कह रहा है कि आर इज द मदर ऑफ पी एंड यू। अब हमें यहां से डायग्राम को स्टार्ट करना होगा, क्योंकि यहां तक ये दिखाई दे रहा था कि इतने लोग हैं, 6 मेंबर हैं। 6 मेंबर में से दो कौन है, मैरिड कपल हैं, है ना, विवाहित लोग हैं। और 6 मेंबर में से 3 सदस्य ऐसे हैं जो महिला हैं। यहां तक अभी हमें यही पता चला था, लेकिन जो डायग्राम बनेगा बच्चों वो 3 स्टेटमेंट से बनेगा। यही 3 स्टेटमेंट से डायग्राम बनेगा यहाँ पे, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कर रहा है कि आर इज द मदर ऑफ पी एंड यू। सबसे पहले यहाँ पे आर को मदर बनाते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैंने रिलेशन को किस तरह से डिनोट किया जाता है उसे मैं डिटेल से डिस्कस किया था, है ना बच्चों। यहाँ पे कि मदर डॉटर, मदर सन, फादर डॉटर, फादर सन, है ना, हस्बैंड वाइफ, इन चीजों को किस तरह से डिनोट किया जाता है। ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर सिस्टर, है ना, उन चीजों को, उन्हीं चीजों का यूज यहाँ पे किया जाएगा। तो लाडलो यहाँ पे ध्यान दे क्या कर रहा है स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट में कि आर इज द मदर ऑफ पी एंड यू। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो पी है ना, ये तो मदर है, और किसकी मदर है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे क्या कर रहा है, आर इज द मदर ऑफ पी एंड यू। आर कौन है यहाँ पे, मदर है, तो आर को मैं मदर यहाँ पे बना दिया, और इसके बच्चे कौन कौन है यहाँ पे, तो एक पी हो जाएगा और दूसरा यू हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दें तो अभी तक मैं पी और यू को कोई भी जेंडर ना दूंगा, ना तो यहाँ पे कोई बॉक्स दूंगा नहीं सर्कल, ना तो यहाँ पे कोई बॉक्स दूंगा नहीं कोई सर्कल। क्यों, क्योंकि अभी तक के स्टेटमेंट में कोई ऐसा क्लू नहीं मिला है कि मैं पी और यू का जेंडर यहाँ पे डिनोट कर सकूं। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं क्या कर रहा है कि टी इज द फादर ऑफ यस। अब यहाँ पे ना तो टी की बात हुई है और ना ही यस की बात हुई है, इसलिए मैं कहीं साइड पे लिख लेता हूं कि जो टी है वो कौन है बच्चों, यहाँ पे फादर है, और किसका है तो यस का है, बस। एंड पी इज द ग्रैंड सन ऑफ टी। अब बच्चों ध्यान दे, जो पी है वो कौन है बच्चों, ग्रैंड सन है ना। अब ध्यान दें यहाँ पे जो पी है वो ग्रैंड सन है, किसका है तो टी का है। अगर हम इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को आपस में मिलाएं तो क्या कहीं से मिलने की चांस है, देखिए कैसे मिलेगा। जो
यहाँ पे आर मदर है और किसका है, तो पी का और यू का, और टी है यहाँ पे यस का फादर है, और टी है जो पी है वो ग्रैंडसन है। कौन है बच्चों, यहाँ पे ग्रैंडसन है ना। अगर मैं इस स्टेटमेंट को और इस स्टेटमेंट को आपस में मिलाऊं, क्योंकि 3 मेंबर यहाँ पे है और यहाँ पे देखें तो 3 मेंबर है, लेकिन एक मेंबर ऐसा है जो कि कॉमन है, एक मेंबर ऐसा है जो कि कॉमन है दोनों में, है ना, जो यही मिलाएगा स्टेटमेंट को, ये दोनों स्टेटमेंट को यही मिलाएगा। अगर मैं इसे यहाँ पे ग्रैंडसन बना दूं, अगर मैं P को ग्रैंडसन बना दूं यहां से इस ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है बच्चों TSP का, और यहाँ पे जो RPU है, ये दोनों डायग्राम में कॉमन कौन है बच्चों, यहाँ पे P है, और P कौन है बच्चों यहाँ पे, तो ग्रैंडसन है, किसका है, तो T का है। अब बच्चों ध्यान से देखें, जब ये ग्रैंडसन है तो क्यों ना मैं इसका जेंडर में डिनोट कर दूं यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे एक बॉक्स दे दिया। ग्रैंडसन का मतलब क्या होता है, मेल होता है। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, जब ये दोनों कॉमन है, P यहाँ भी और P यहाँ भी दोनों कॉमन है यहाँ पे PP, तब मैं इसी के द्वारा दोनों डायग्राम को आपस में जोड़ते हैं। अब जब हम जोड़ेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, P तो मेल हो गया ना, P तो मेल हो गया, तो लल्ला प्यारे जब P मेल हो गया और R मदर है P की, तो क्यों ना मैं यहाँ पे जो S है ना बच्चों, जो ये S है उसे मैं हस्बैंड बना दूं यहाँ पे R की, और जो T है उसे मैं यहां पे ले लूं, और T कौन है यहाँ पे, तो फादर है। क्या यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट है, क्या डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट है। अच्छा एक चीज और देखें, एक मेंबर और छूट रहा है, और कौन मेंबर है यहाँ पे, तो ध्यान से देखें, T हो गया, S हो गया यहाँ पे, R भी हो गया यहाँ पे, P भी हो गया और U भी हो गया, बचा कौन यहाँ पे, Q बचा है। अब बच्चों Q के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया गया है, कोई इंफॉर्मेशन ऐसा दिया गया है, नहीं दिया गया है। तब इस सिचुएशन में क्या करेंगे, ध्यान दें, अगर मैं Q को मैं नीचे डिनोट करूं इस तरह से, लेकिन अगर मैं नीचे डिनोट किया तो क्या कहीं ऐसा स्टेटमेंट है जो Q को नीचे शो कर सकता है कहीं ऐसा स्टेटमेंट, मतलब कि यहाँ तो खुद P ग्रैंडसन है और ग्रैंडसन के बच्चे के बारे में कोई बात नहीं हुई है ना। जब अगर मैं इसे नीचे दूं तब तो एक स्टेटमेंट और है, और वो कौन सा स्टेटमेंट है बच्चों, ध्यान दें, यही क्लियर करेगा, यही चीज होता है जो कि क्वेश्चन में जो स्टूडेंट को घुमाता है वो कैसे घुमाता है। देखें अभी तक Q के बारे में कुछ नहीं पता चला है ना तो Q को नीचे दे सकते हैं, ना तो Q को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रैंड चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड मीन्स जो P और U है इसके बच्चे के बारे में कुछ भी बात नहीं की गई है। अब देखिए कि किस तरह से Q को डिनोट किया जाएगा। बच्चों ध्यान दें, ऊपर जो ये स्टेटमेंट देखे थे, यही स्टेटमेंट से U का भी जेंडर का पता चलेगा और Q कहाँ पे आएगा इसका भी पता चलेगा। देखे कैसे, क्या कर रहा है यहाँ पे कि देयर इज 2 मैरिड कपल अमंग देम। ये जो 6 मेंबर है ना बच्चों, इस 6 मेंबर में से 2 मैरिड कपल है। 2 कौन है, मैरिड कपल है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे तो R और S एक तो मैरिड कपल हो गया ना, ये दोनों क्या है, आपस में विवाहित है, दोनों पति पत्नी है। अब बचा कौन, एक और। अब बच्चों ध्यान दें, एक और कौन होगा, तो अगर दिमाग लगाएं तो क्या Q है वो यहां पे आ सकता है। Q को मैं यहां पे दे दिया और ये Q को मैं यहां पे डिनोट कर दिया यहाँ पे, तो क्या दोनों मैरिड कपल हो गए, आपस में हो गए ना बच्चों यहाँ पे। अब बात रही है U के जेंडर को, तो U का जेंडर भी कंफर्म हो चुका है, और कैसे हुआ है ध्यान दें। टोटल मेंबर ऑफ फीमेल इन द फैमिली इज 3। ध्यान दें, टोटल मेंबर ऑफ फीमेल इन द फैमिली इज 3। जितने भी मेंबर हैं 6 मेंबर है ना बच्चों यहाँ पे PQRS TU, तो लल्ला प्यारे इस 6 मेंबर में से जो 3 मेंबर हैं, जो 3 सदस्य हैं वो कौन है, तो फीमेल है। तो यहाँ पे ध्यान दें 1 2 2 फीमेल तो यहाँ पे आ चुकी, 1 2 3 मेल भी आ चुके।
तो बचे कौन? जो यू है, क्या ये यू फीमेल नहीं हो सकती? यहाँ पे हो सकती है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर ए कर रहा है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू यू। क्वेश्चन नंबर ए है कि हाउ इज क्यू रिलेटेड टू यू। जो क्यू है वो यू से किस प्रकार का संबंध रखता है। तो लाडू यहाँ पे ध्यान दें, अगर मैं क्यू को देखूं, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे यू है, तो यू का संबंध क्यू का संबंध यू से किस प्रकार का है। देखिए क्यू है वो वाइफ है किसके? टी के। टी फादर है यस के, है ना बच्चों। यस हस्बैंड है आर के, और आर मदर है पी और यू के। अब इस तरह से देखें तो यू है जो पुत्री है यस की, है ना बच्चों। जो यू है वो पुत्री है यस की, और जो यस है वो पुत्र है टी का, है ना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो यू कौन लगेगी यहाँ पे? क्यू है जो यू का कौन लगेगी यहाँ पे? तो ग्रैंड मदर लगेगी ना बच्चों। यहाँ पे कौन लगेगी? यहाँ पे तो ग्रैंड मदर लगेगी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। अब अगर यहाँ पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी कि हु इज द डॉटर ऑफ यस। यस की डॉटर कौन है? तो बच्चों यहाँ पे ध्यान दें, यस यहाँ पे है ना। और यस के दो बच्चे हैं, एक पी है और एक यू है, जिसमें से पी मेल है और यू कौन है? फीमेल है। तो मतलब डॉटर की बात की जा रही है। डॉटर मीन्स पुत्री। तो पुत्री कौन है यहाँ पे? यू है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखें यहाँ पे एक और क्वेश्चन है इसी का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, उसे देखें आप लोग। इसमें ये कहा है, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है इफ x is married to you, then how x related to you, है ना। how x related to yes। अब यहां पे देखिए ऑप्शन नंबर ए है डॉटर इन लॉ। ऑप्शन नंबर बी है सन इन लॉ। ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे, ध्यान दें तो है डॉटर। एंड ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे सन, और ऑप्शन नंबर ई है यहाँ पे कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दें इस क्वेश्चन में कि क्या कर रहा है। इफ एक्स इज मैरिड टू यू, अगर एक्स की विवाह किसके साथ कर दिया जाए? तो यू के साथ। जब एक्स की विवाह यू के साथ हो जाएगा, देन तब हाउ एक्स रिलेटेड टू यस, तब एक्स यस के साथ किस प्रकार का संबंध रखेगा। तो बच्चों ध्यान दें, यहाँ पे यू है ना, यहाँ पे कौन है? यू है, और यू के साथ ही किसकी बात की जा रही है? एक्स के मैरिड की बात। तो मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखें तो एक्स और यू को आपस में क्या कर देते हैं? विवाह करवा देते हैं, है ना। तो जब विवाह करवा दिया गया है तो यू और एक्स ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए आपस में। एक्स हस्बैंड हो गया किसका? यू का, है ना। देन एक्स रिलेटेड टू यस, देन हाउ एक्स रिलेटेड टू यस, तब एक्स यस के साथ किस प्रकार का संबंध रखेगा? आप ध्यान दें, यू कौन है बच्चों? यहाँ पे यस की पुत्री है ना। कौन है यहाँ पे? पुत्री है। जब यू पुत्री है यस की, तो पुत्री का हस्बैंड कौन लगेगा? दामाद लगेगा। जब दामाद लगेगा तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी है सन इन लॉ, है ना बच्चों। कौन है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी सन इन लॉ। तो देखिए कि किस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जाता है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा, है ना। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जाने से पहले जिन बच्चों ने भी
अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे क्लिक करेंगे, ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और जो भी डाउट्स होते हैं उसे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दें। तो इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।